एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये यूपी बोर्ड आपके इंटर क्लास में फिजिक्स में ये क्वेश्चंस आता है। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है ये 5 मार्क्स का आता है आपके यूपी बोर्ड में। कम से कम ये 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो इसी टॉपिक के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसको देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। देखिए, कहीं स्किप कर देते हैं तो आप लोग को ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ हाइगेंस का अगर हम द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के बारे में बात करें तो जो हाइगेंस थे, ये हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे। तो हाइगेंस हमारे क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने हाइगेंस ने क्या प्रकाश को क्या कहा कि प्रकाश जो होते हैं वो तरंगिकाओं के रूप में चलते हैं। तो जो हाइगेंस थे उन्होंने इसे क्या माना? तरंगिका माना। तो जब इन्होंने तरंगिका माना तो इसके बारे में कई ऐसे वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये तरंगिकाओं के रूप में चलते हों। बट इन्होंने ऐसा माना और इन्होंने एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, जिसके कारण इनके सिद्धांत को इनके नाम पर ही क्या कहा गया? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में और भी बता देते हैं। देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ? हाईलैंड के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? हाईलैंड के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1678 में इसके बारे में बताया था कि प्रकाश के बारे में एक सिद्धांत क्या दिया कि ये तरंगिकाओं का सिद्धांत है। तो देखिए, प्रकाश सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इन्होंने कहा। और देखिए, इसके बारे में इन्होंने और भी टॉपिक बताया। यहाँ थोड़ी सी जानकारी लीजिए। अभी हम आपको इसका हम बताएंगे कि एग्ज़ाम कॉपी में आपको ये कैसे लिखना है। आपको एग्ज़ाम कॉपी में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से लिखेंगे और आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये तरंगे जो होती हैं प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। कि ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो था इनके पर जो ये सिद्धांत था इसको उन्होंने कहा ये गलत है। उन लोगों ने कहा कि अगर तरंगिका है, अगर ये हमारी तरंगे हैं तो ये हमारी एक इसको क्या आवश्यकता होती है? माध्यम की। तो माध्यम को आवश्यकता किसकी? तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने क्या मान लिया? इन्होंने माना चलिए ठीक है, अगर माध्यम की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम क्या माना था? ईथर को की कल्पना कर ली कि कोई ऐसा ईथर है जो हमारा माध्यम का काम करता है, जिससे हमारी जो तरंगे रहती हैं उससे निकलती हैं। और जो ईथर था वो भारहीन था और इसका जो घनत्व था वो भी बहुत कम था। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि चलिए, अगर आप लोग कह रहे हैं कि तरंगिका को अगर माध्यम की आवश्यकता होती है तो चलिए हम ईथर मान लेते हैं कि कोई ऐसा माध्यम है ये कि हर जगह ये व्याप्त होता है और इन्हीं से हमारी जो तरंगिका है वो निकलती हैं। तो इतना आपको जानकारी प्राप्त हुआ कि इन्होंने प्रकाश को तरंगिका माना था। तो आइए चलिए हम यहाँ आपको बताते हैं कि अगर तरंगिका होती है, अगर तरंगे होती हैं तो उसे क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसा कई वैज्ञानिकों ने कहा। तो इन्होंने ईथर मान लिया। अब फिर इसी के बाद में इन्होंने क्या एक सिद्धांत इसी पर दे डाला, जिनके नाम पर क्या पड़ गया? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कॉपी में एग्ज़ाम की कॉपी में किस तरीके से लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको तो इतना थोड़ा सा लिखना है कि इनके सिद्धांत में कहा गया था। तो स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रतिपादित को अगर हम इजली भाषा में कहें तो इन्होंने क्या दिया? एक सिद्धांत दिया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब इसी के बारे में आपको पता चला कि आखिर इनके द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण मतलब चलने के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसे हाइगेंस का क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके लिए इन्होंने 3 नियम दिए थे। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, परिकल्पनाएं की। पहला जो हमारा यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी माध्यम में
स्थित जो तरंगे स्रोत होती हैं से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, मतलब कंपन हिलने लगते हैं। अगर ये किसी माध्यम से निकलता है, क्या निकलता है, तरंग जो किसी माध्यम से निकलता है और उस माध्यम में क्या, माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंपन करने लगते हैं, कंपायमान हो जाते हैं। अब देखिए, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगार्ग कहलाता है। जो समान कला में हो, एक साथ हो। जैसे अगर आपसे हम कहें कि अगर तालाब में, अगर आप, ये तालाब हो गया, अगर इस तालाब में आप देखिए, अगर तालाब का पानी नीला होता है, नीला ले लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ। इस तालाब में अगर पानी, देखिए पानी भरा हुआ है, क्या हो गया, ये पानी है हमारा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी आपको लहरदार नहीं बताएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न आपको होगी। ये हमारा कोई क्या हो गया, तालाब है। अब इस तालाब में हमारे क्या है, जल हैं। ये जो तालाब है वो क्या, जल से भरा हुआ है। अब अगर हम बात कह लें यहाँ, अगर आपको समझाने की यहाँ कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई व्यक्ति है यहाँ, देखिए यहाँ चिंकू लाल खड़ा है, हंसिएगा नहीं, चिंकू लाल ही है। देखिए यहाँ चिंकू लाल खड़ा हुआ है। अब ये इसमें क्या मारेगा, एक पत्थर फेंकेगा। क्या, एक पत्थर छोटा सा फेंक दिया, तो इसके बाद में यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर इसने पत्थर फेंक दिया तो इसमें क्या होती है, लहरें उठने लगती हैं। ये देखिए ऐसे लहरें उठती हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे लहरें उठती हैं और किनारे तक जाती हैं ऐसे करती हुई। तो इन्होंने कहा जो अगर हम तरंगे निकलती हैं तो उसके जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंपन करने लगते हैं। और माध्यम और पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में हो। देखिए ये सब क्या है, समान कला में है। देखिए ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। तो ये जो तरंगे हैं क्या है, एक प्रकार से अगर इसका एग्जाम्पल लें तो बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल इसका है। तो इतना आपको समझ में आया। तो क्या होती हैं, जो सब जिसमें स्थित सभी कड़े अगर समान कला में हमारी क्या होती हैं, कंपन करती हैं, तो उसे ही तरंगार्ग कहते हैं। अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये तरंगार्ग क्या है, तो आप कहेंगे किसी, अगर कोई माध्यम है और उसके जो कण हैं अगर वो समान रूप से क्या कर रहे हैं, कंपनित हो रहे हैं या कंपनमान है या कंपन हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तरंगार्ग कहेंगे। कब, जब सभी कण समान कला में हो, समान कला में हो तो उन्हें तरंगार्ग कहते हैं। अब इनका पहला, इसमें जो उन्होंने दिया पहला यही था इनका नियम, कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगार्ग कहलाते हैं। क्या, तरंगार्ग कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट में नीचे आपका टॉपिक आ रहा है कि यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हैं, अगर तरंग हमारी क्या है, अगर तरंग यहाँ स्रोत से निकल रहा है, ये कोई ऐसे एक छोटा सा बिंदु है यहाँ मान लेते हैं, अगर यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हमारा जो तरंग निकलता है, ये देखिए यहाँ से अगर कोई तरंग निकल रहा है तो छोटे छोटे वो बिंदुओं के रूप में निकलेगा। ये देखिए ऐसे से निकलेगा आपका तरंग इसमें से। तो इन्होंने कहा यदि तरंग जो है, तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगार्ग गोलीय होता है। अब देखिए नीचे ध्यान दीजिएगा, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ तो तरंगार्ग गोलीय होता है, स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर क्या होगा, तरंगार्ग लगभग समतल हो जाता है। अभी देखिए इसका हम डायग्राम भी आपको बता रहे हैं, अभी देखिए नेक्स्ट आगे अभी बता रहे हैं जस्ट आपको, इसीलिए हम कहते हैं आप लोग वीडियो को कहीं स्किप ना करें। तो अभी जब डायग्राम द्वारा ही समझाएंगे तो बहुत ही आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोगों ने समझा, इन्होंने पहले में क्या कहा कि अगर किसी माध्यम से तरंग निकलती है तो क्या उसमें होती है, उसके चारों ओर जो स्थित कण होते हैं वो कंपनित करने लगते हैं, कंपायमान हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इनका देखते हैं, उसी में हम आपको इसका डायग्राम बताएंगे किस प्रकार से। ये देखिए यहाँ जो ये टॉपिक दिया है, जो गोलीय किस प्रकार से फिर आगे चल के कैसे क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है, समतल हो जाती है। तो आगे चलकर अभी हम आपको प्यारे बच्चों यहाँ अब इन्होंने नेक्स्ट अपने सेकंड में क्या कहा कि तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंग निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई कण अगर बिंदुवत वहाँ होती हैं और उनसे जब कोई
तरंगे निकलती हैं तो वो आगे चलकर क्या हो जाती हैं, गोलीमान हो जाती हैं। ये देखिए एक गोला बना लेती हैं। ये तरंगे छोटे छोटे निकल रही थी ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो अगर पृष्ठ खींचे हम यहाँ तो क्या हो जाती हैं, गोलेमान हो जाती हैं। ये देखिए अब यही जब तरंगे और आगे बढ़ेंगी, यही और तरंगे आगे बढ़ेंगी तो क्या हो जाएंगी, ये समतल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समतल बेलनाकार हो जाती हैं। हमने फर्स्ट में भी बताया था कि वो आगे चलने के बाद में बेलनाकार हो जाती हैं। और ये जो डायग्राम है वहाँ भी लागू हो रहा है और इस पर भी लागू हो रहा है, जो हम सेकंड वाला आपको बता रहे हैं, तो इस पर भी हमारा ये लागू हो रहा है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया कि अगर कण तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंग निकलती हैं, इन तरंगाओं को क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से आगे चलती हैं या बढ़ती हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। अब एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है, देखिए हाइगेंस ने माना था कि तरंगे हमेशा आगे की ओर चलती हैं, पीछे कभी नहीं वो चलती हैं। तो अगर हम बात कहें यहाँ जो डॉट डॉट लाइन है तो यही यहाँ दर्शा रहा है कि हाइगेंस ने इसके पीछे चलने की वजह नहीं मानी। इन्होंने माना कि ये जो तरंगे होती हैं वो आगे ही चलती हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब सेकेंड देखिए, थर्ड लास्ट वाला आपका बच्चा है, यहाँ देखिए, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण, अर्थात मतलब आवरण मतलब होता है किसी चीज़ को ढक लेना, उसी को आवरण कहेंगे। देखिए अगर कह लें अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति व्यक्त करता है। चित्र A-B- नया तरंगार्ग है। हाइगेंस के अनुसार इसका पीछे वाला भाग अग्रसित होने वाले तरंगार्ग का भाग नहीं होता। अभी हमने आपको बताया कि इन्होंने इसके पीछे वाला जो ये भाग डॉटेड डॉटेड है, इन्होंने इसको क्या कहा कि ये तरंगार्ग जो होते हैं वो पीछे नहीं चलते हैं। तो ये देखिए डायग्राम जो हमने आपको इसके बीच में यहाँ बनवाया है सेकेंड पर, ये फर्स्ट के लिए भी लागू हो रहा है, सेकेंड के लिए भी लागू हो रहा है और थर्ड के लिए भी लागू हो रहा है। थर्ड में इन्होंने क्या कहा कि जो तरंगाएं होती हैं क्या होती हैं, तरंगार्ग गायें होती हैं वो तरंगिकाओं का आवरण होती हैं। अगर कैसे आप कहेंगे, आप लोग कहेंगे कैसे आवरण हो जाती हैं जो तरंगार्ग होती हैं, तो ऐसे हो जाती हैं जब देखिए उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार्ग की नई स्थिति व्यक्त करता है। किस प्रकार से नई स्थिति व्यक्त करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जब तरंगें निकल रही थी तो हमने यहाँ जस्ट हमने क्या एक आवरण बना दिया। तो आवरण जो बना वो हमारा क्या दर्शा रहा है, एक गोलाकार दर्शा रहा है। तो जो इसकी स्थिति प्राप्त हुई, एक नई स्थिति प्राप्त हुई। वहीं यहाँ ये इसमें बोल रहे हैं कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण, मतलब सभी द्वितीयक आवरणों का एक आवरण बन जाता है। अगर इसे डिटेल से कह लें तो उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ, तो हमने जो यहाँ से तरंग निकल रहा था इसको हम स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींच दिए, तो उस क्षण तरंगार्ग जो होगी एक नई स्थिति व्यक्त करता है। तो एक नई स्थिति में क्या व्यक्त किया, ये गोलाकार है। तो A-B- नया तरंगार्ग है। हाइगेंस के अनुसार इसके पीछे वाला भाग जो होता है वो अग्रसित होता है, उसे नहीं माना जाता। वो उन्होंने माना कि जो तरंग होती हैं वो पीछे नहीं चलती हैं। बस यहीं तक इनका ये था नियम। इन्होंने तीन ही नियम इसमें दिया। क्या दिया, इन्होंने तीन ही नियम इसमें दिया है। तो अगर एग्जाम में आता है क्या, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आएगा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ, देखिए प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट्स, तो इसके बारे में आएगा। तो आपको इतना पहले लिखना है कि इनके सिद्धांत क्या थे। इसके सिद्धांत को आखिर तरंगिकाओं का सिद्धांत ही को कहा गया। और इन्होंने हाइगेंस ने इनमें कितने परिकल्पनाएं थी कितनी दी, तो इन्होंने 3 परिकल्पनाएं मानी, जिस प्रकार से अभी हम आपको डिटेल से समझा ही चुके हैं। तो आप लोग नोट्स कॉपी में से लिख लें, अगर कहीं भी डाउट है तो तुरंत पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे कई अच्छे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के